same order and a is non-singular, then for a positive integer n, a inverse into b into a whole power n is equal to, तो हमें ये बताना है कि ये किसके इक्वल होगा. So let's start by writing given. So given to us is, we can say a and b are square matrices of same order and a is non-singular. इसका मतलब क्या हुआ कि determinant of a is not equals to 0, and then we have the expression a inverse into b into a whole power n. Now let's understand the solution. So in solution हमें किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये बताना है किसके इक्वल होगा फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n. सो इन जनरल तो हम क्या करते, विल से दैट इफ n इज इक्वल्स टू 2, तो अगर n इक्वल्स टू 2 हो जाएगा तो क्या मिलेगा हमारे पास, ये देखते हैं. सो a इनवर्स इंटू b इंटू a होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं a इनवर्स b a मल्टीप्लाइड बाय a इनवर्स b a. सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी कैन राइट दिस एज a इनवर्स b, देन a इंटू a इनवर्स साथ में लिख सकते हैं एंड b इंटू a एज इट इज. नाउ a इंटू a इनवर्स वी नो इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दैट इज i b इंटू a, राइट. सो दिस इज इक्वल टू नाउ a इनवर्स इंटू b इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो b मैट्रिक्स ही मिलेगा एंड b इंटू b विल बी b स्क्वायर. सो दिस इज इंटू a. तो हम देख सकते हैं क्या है हमारे पास कि a इनवर्स b a का होल स्क्वायर जब हमने किया, दिस इज इक्वल टू a इनवर्स b स्क्वायर इंटू a. नाउ सिमिलरली इफ n इज इक्वल टू 3 ले लेंगे हम तो क्या होगा देखते हैं. सो दिस विल बी इक्वल टू a इनवर्स b a होल क्यूब, राइट. सो दिस वी कैन राइट इक्वल्स टू a इनवर्स b a होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a इनवर्स b a होल पावर 1. सो अब ये जो मैट्रिक्स है दिस वी हैव ऑलरेडी फाउंड ओवर हियर, तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो विल गेट a इनवर्स b स्क्वायर a, देन विल हैव a इनवर्स b a. सो दिस इज इक्वल्स टू नाउ a इनवर्स b स्क्वायर a इंटू a इनवर्स लिख लेंगे यहाँ पे, then b into a. Now a into a inverse is an identity matrix, so this is a inverse into b square, and a into a inverse is identity matrix again into b into a. So this is equals to a inverse into b square को identity matrix से multiply करेंगे तो b square मिलेगा and b square into b, this will be b cube into a. Now looking at the pattern हम देख सकते हैं कि क्या आ रहा है, a inverse b whole power n था, तो ये जो n था वो जैसे यहाँ पे n इक्वल्स टू 3 लिया हमने तो b क्यूब आ गया, n इक्वल्स टू 2 लिया था तो b स्क्वायर आ गया. सो बाय लुकिंग एट द पैटर्न व्हाट वी कैन से इज देयरफॉर a इनवर्स b a होल पावर n, दिस विल बी इक्वल्स टू a इनवर्स into b to the power of n into a, right, by looking at this pattern. So which, let's check which is the correct option. So we can see that option C is the correct answer. So let's write that. So we can write therefore a inverse b a whole power n is equals to a inverse b to the power of n into a for any positive integer n. Hence option C is correct. Thank you.